आइए सुनते हैं आज की कहानी, नाम याद नहीं। हठात एक दिन सुबह 8 बजे अशोक को आभास हुआ उसकी याददाश्त में कुछ गड़बड़ी हुई है। नाम याद नहीं रहता। अशोक सब समाज का एक सर्वव्यापी जीव है। बाहर निकलने पर शहर की सड़कों एवं गलियों में कम से कम 6 बार उससे मुलाकात हो सकती है। कहीं खूब तेज गति से अपनी पुरानी हरकुलिस साइकिल पर बैठकर भीड़ काटते हुए साय से निकल रहा होता है। स्वस्थ और सुंदर नौजवान, साइकिल चलाने में निपुण। साइकिल की पुरानी हैंडल पर एक सफेद चकचक प्रकांड गोल घंटी तांगे की घंटी की तरह आवाज करती है, ठंड ठंड। पान की दुकान पर कहीं वो सिगरेट का नया पैकेट खरीद रहा होता है, कहीं रास्ता रुककर साइकिल पर पीठ टिकाकर कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके अपने राज्य की विभिन्न समस्याओं पर मुक्त कंठ से तेज तर्रार भाषण दे रहा होता है। लोगों की राय सुन रहा होता है। गोल गोल चेहरे पर तितली कट मूछ के नीचे सफेद दांतों के बीच से रह रहकर सिगरेट का धुआं निकलता रहता है। दूर से ही पहचाना जा सकता है उसे, क्योंकि एकत्र जनसमूह से वो कुछ लंबा है और उसका सीना चौड़ा है। कहीं वो साइकिल पकड़े हुए सीना तानकर मार्च करने की मुद्रा में एक छोटे समूह के साथ पैदल जा रहा होता है और सभी जगह बीच रास्ते में किनारे मकान के चबूतरे से चलती मोटरों में से एक जैसी आवाज आती है, नमस्कार अशोक बाबू, नमस्कार नमस्कार। इसलिए हठात यदि ऐसे व्यक्ति की याददाश्त क्षीण पड़ जाए और उसे नाम याद न रहे तो निश्चय ही संकटपूर्ण स्थिति हो जाती है। हालांकि उसकी याददाश्त में और किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ सिवाय नाम भूलने के। परिस्थितियों को लेकर वो पूरी तरह सचेत था। उसका वैश्विक ज्ञान रत्ती भर भी नष्ट नहीं हुआ। पहले की तरह ही वो अपनी वकालत कर रहा है। थोड़ा बहुत खरीद बिक्री का व्यापार, कुछ राजनीतिक चर्चाएं एवं उनसे संबंधित नाम भी नहीं भूला। पर्वत का नाम हिमालय, देश का नाम भारतवर्ष, नदी का नाम महानदी। उसी तरह देश के गणमान्य व्यक्तियों के नाम बहस के दौरान अखबार में बड़े बड़े हर्फों में छपे नाम उसे खूब अच्छी तरह याद हैं। वो खैर और खरे इन दो नामों के दोनों व्यक्तियों के बारे में अलग अलग सब कुछ बता सकता है। उसी तरह करेप्पा और कुमरप्पा के बारे में, लेकिन भूल जाता है आम लोगों के नाम। परिचित दोस्त, यार, रिश्तेदार, सहपाठी, सहकर्मी, किसी से रुपए उधार लिए हैं तो किसी को रुपए देने हैं। इन्हीं रोज मिलने जुलने वाले लोगों के नाम जिनके बारे में वो सब कुछ जानता है। वे लोग उसके लिए खैर या खरे नहीं हैं, नहीं हिमालय या भारतवर्ष है, लेकिन सांसों में ले रहे हवा की तरह, जीने के लिए अनिवार्य पानी की तरह वे लोग हर पल उसके आसपास रहते हैं। पर उसे नाम याद नहीं। सुबह 8 बजे का वक्त है। साग बेचने वाला बूढ़ा आया है। चाय पीते हुए अशोक ने सिर उठाकर देखा। सिर पर तार तार हुए कपड़ों का साफा, छाती पर सफेद बाल, पेट पर ढेर सी दांत। यही तो है वो। क्या नाम है? गोपिया, मछुआ, जगुआ? नहीं, बूढ़े के बारे में सब कुछ जानता है। जानने का कारण भी है। सोचते ही दिखने लगती है उसकी 2 कमरे की झोपड़ी, चारों ओर बना घेरा, मोहल्ले से अलग। बूढ़े की जवान बेटी को पति ने छोड़ दिया है। एक दिन बूढ़े ने कहा, बाबू जरा मेरी बात भी सुनिएगा। मार पीट कर घर से निकाल दिया, एक और ले आया है। उधर वो अनाप शनाप खा उड़ा रहा है, इधर ये उपवास में मर रही है। कान ऐंठ कर खुराक पोशाक वसूल देते बाबू तुम्हारा यश रह जाता। ये बूढ़ा दुआएं करता। ठीक है, किसी दिन तुम्हारे घर चलेंगे, लड़की से सारी बात पूछकर उसके बाद उपाय करेंगे। गया भी था। अभी तक याद है वो भगवान लापरवाही से सड़ने को देता है इतनी सुंदरता, अनपढ़ लोगों के मन में देता है इतनी चतुरता व इतनी कविताएं। साल भर उससे संबंध रहा, खुराक पोशाक का इंतजाम हुआ और भी कुछ मिलता रहा, लेकिन चेचक की चपेट में आकर एक दिन असमय ही ये फूल मुरझा गया। लड़की चल बसी। बूढ़ा अब भी साग बेचता है। उसकी याद भुलाई नहीं भूलती, पर उसका नाम क्या है? उमा, रमा, मल्ली? याद नहीं। क्या उससे नाम पूछूं? न जाने क्या समझेगा बूढ़ा। साफ सुथरे जितने भी बाबू हैं, सबका मन ऐसा ही होता है, काम खत्म होते ही मन से बाहर। इतना स्नेह आदर, इतने दिनों की सुख भरी यादें मन के भीतर भीतर आज भी वो है। उसके बारे में सोचते ही आंखें भर आती हैं। उसका नाम याद नहीं। मन कहता है पूछने पर बूढ़ा माफ नहीं करेगा। पीली पीली धसी हुई आंखें फाड़ फाड़ कर वो देखेगा, जिस तरह देखा करता है उसके दामाद की बात चलने पर। क्या बाबू? बात कुछ बदलते हुए, कुछ अतीत की यादों में बहते हुए अनमय सा अशोक बोला। पूछ रहा था, करौंदा बेचने लाए हो क्या? करौंदा? करौंदा तो कभी नहीं लाता बाबू। इन दिनों करौंदा कहाँ? अभी तो फल पकड़े ही नहीं होंगे। आश्चर्य से देखता रहा बूढ़ा।
अशोक उठकर अंदर चला गया। उसी समय से वो काफी बेचैन है। वाकई उसे नाम याद नहीं रहता। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। सोचने पर लगता है उसकी ये हालत पिछले कई दिनों से है। कल शाम किसी बड़े आदमी के घर पार्टी में आए किसी आगंतुक के आगे दो भद्र महिलाओं का परिचय कराते हुए उसने उन दोनों के पति का नाम उलट पलट कर दिया था। ये है मिसेस विश्वनाथम, ये है मिसेस परीक्षितम। ठीक उसके मुंह पर मिसेस विश्वनाथम चिल्ला उठी थी, आपने गलत कहा, मिसेस परीक्षितम वे हैं। आगंतुक उसके चेहरे की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे, मानो वे उसे समझना चाहते हों। अपरपक ज्ञान का अंजाम। उसके बाद आज सुबह वो बूढ़ा सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में आकर लोगों को देखते हुए नाम सोचता है, लेकिन नाम याद नहीं। जितना अधिक सोचता है उतना ही अधिक भ्रम में पड़ता है। माधव बाबू खड़े हैं, पान खरीद रहे हैं। 5 महीने पहले 2 किताबें पढ़कर लौटा देने के लिए ले गए थे। उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई। अशोक चिल्लाया, शंकर बाबू, शंकर बाबू। माधव बाबू ने नहीं सुना। तन्मयता पूर्व पान लगवा रहे हैं। गलती से कत्था जो डाल दिया, दूसरा पान लगाओ, देखो नकली जर्दा मत डाल देना। बार बार शंकर बाबू कहकर बुलाने पर भी उसने मुड़कर नहीं देखा। अशोक के पहुंचते पहुंचते वे पान लेकर साइकिल के पेडल पर पैर रख चुके थे। आगे बढ़कर अशोक ने कहा, क्यों साहब बुलाने पर भी नहीं सुनते? निश्चित ही कार्य व्यवस्था अधिक है। मुस्कुराते हुए माधव बाबू ने कहा, काम की बात अब मत कहिए साहब, आप जैसा आजाद होता तो फिर बात ही क्या थी। चलिए, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, सब ठीक ठाक तो है ना? चल रहा है, अशोक ने कहा। बुलाते बुलाते जब जवाब नहीं मिला तो सोचा आप भूल गए हैं। मुझे बुला रहे थे आप? हाँ, खूब जोर जोर से। हैरत है, तो फिर मेरे दोनों कान कहाँ गए थे? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सुना, आवाज देता हुआ एक आदमी गया है कि म्युनिसिपैलिटी के अहाते में गाय बैल छोड़ने पर सरकारी बाड़े में डाल दिए जाएंगे। इसके बाद सब्जी वाला आवाज देते हुए गया, पतली पतली मीठी तुरई। हाँ, भूल रहा हूँ, कोई शंकर बाबू पुकारते हुए भी गया। शायद पीछे शंकर पान वाले की दुकान है, उसी को ढूंढ रहा होगा। आजकल तो सभी बाबू हैं। क्यों, पर आपने मुझे कब बुलाया? अशोक के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। पता चल गया, ये शंकर बाबू नहीं है, कुछ आम नाम है। छोड़िए, वो बोला, मैं तो चिल्ला नहीं रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बुला रहा था। फिर भी सुनूंगा कैसे नहीं? कानों में असली सरसों का तेल डालता हूँ। जरा एक बार फिर बुलाइए साहब। आप किस तरह बुला रहे थे? चलिए जाने दीजिए, कुछ भी हो। आप कानों में सरसों का तेल डालते हैं, नाक में तो नहीं डालते ना? लीजिए सिगरेट। हाँ, क्यों, दोनों किताबें पढ़ चुके? कौन सी किताबें? फिर आफत, किताबों के नाम याद नहीं। वे ही किताबें जो आप मुझसे पढ़ने को ले गए थे। यदि पढ़ चुके हो तो लौटा दीजिए, यदि न पढ़ी हो तो 7-8 रोज और रख ले, कोई बात नहीं। बड़ी हैरत की बात है अशोक बाबू, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी कोई किताब नहीं लाया। क्या नाम बतलाया आपने? मेरी सारी किताबें तो बैठक में होती हैं, फिर भी मैं ढूंढूंगा। खैर छोड़िए, आप किसी दूसरे काम से जा रहे हैं, काम भूल जाएंगे। आप किस वक्त घर पर रहेंगे? आज तो छुट्टी है, बाजार से लौटकर 11 बजे के बाद से मैं घर पर ही रहूंगा। आप आइए, खुद भी ढूंढ लीजिएगा। शायद हो किताबें, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है किताबें नहीं है। लाया ही नहीं, होंगी कहाँ से? फिर भी आप आइए। अच्छा, नमस्कार। उसके चले जाने के बाद अशोक काफी देर तक उन्हें पीछे से देखता रहा। उसे गुस्सा आया। लोग बड़ी आसानी से चीजें दबा लेते हैं। दुनिया के असूल के बारे में सोचकर मन ही मन क्रोधित होते हुए चला जा रहा था कि अशोक बाबू की आवाज से उसकी अनमनस्कता टूटी। अति आग्रह पूर्वक दोनों हाथ आगे बढ़ाए हुए दौड़े चले आ रहे वे बंधुवर, हंसी में सोने की तार से बंधे लंबे लंबे कीड़े लगे दांतों की छवि, सिर्फ एक हरी हवाई शर्ट, खाकी पैंट, सिर पर हल्के रंग की चिपटी टोपी, हाथ में चमड़े का बैग। हेलो यूसी अशोक बाबू, क्या सब चल रहा है? दुनिया की खबर क्या है? हाउ डू यू डू? सब ठीक है ना? जरा भी याद नहीं आ रहा ये सज्जन कौन है। हालांकि चेहरा पहचाना सा लग रहा है। अशोक का मन बुरी तरह सोचने लगा, ये कौन हो सकते? याद नहीं आया। इधर बंधुवर खाकी पैंट की जेब से सिगरेट केस निकालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, कैसे हैं यूसी? काफी अरसे के बाद है वन, और सब ठीक ठाक है ना? कौन है ये व्यक्ति? इतने अपनेपन से बात कर रहा है। पहनावे, बातचीत करने की मुद्रा, चेहरे आदि से अशोक ने अंदाजा लगाया ये कोई ACSO है। संभवतः किसी रियासत में पोस्टेड है। CSO नहीं है, नहीं सुपरवाइजर है, निश्चित ही ACSO है। हठात इस निर्णय पर पहुंचने का कोई ठोस कारण नहीं पा सका। किसी बात का अंदाजा लगाया जाता है, उसके बाद पूरे मन में हलचल मस्ती है।
सोचता है ये ठीक है, यही ठीक है। पहले आप अपनी सुनाइए। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, बस चल रहा है, बुरा भी नहीं। यू सी, वो सोचता ही रहेगा। उसके बाद यू सी, फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। हाउ डू यू मीन? बूढ़े 45 साल के व्यक्ति को बूढ़ा कहा जाता है। यू सी, मिलावटी तेल, मिलावटी घी, पनिया दूध पीकर स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अर्थ चिंता करते करते मन टूट जाता है। हालांकि ये सारी चिंताएं आपको नहीं है। वे बंधु कुछ अप्रस्तुत से बोले, छोड़िए ये सब, हम लोग कुछ अधिक पर्सनल होते जा रहे हैं। यू सी, ठीक है, तो अब इम्पर्सनल होते हैं। कैसा चल रहा है आपका काम? बंधु मुस्कुराए, बोले, हमारा काम तो आप खबर में पढ़ते ही होंगे। पढ़ते तो हैं, फिर भी आप क्या सोचते हैं? बंधु मुंह सिकोड़ने लगे, जरा गंभीर होते हुए बोले, काम चल रहा है जैसा चलना चाहिए, मैं भला और क्या सोच सकता हूँ। आपके कलेक्टर कैसे हैं? कलेक्टर? हाउ डू यू मीन? यू सी, कौन से कलेक्टर? यह बक अशोक का धैर्य टूट गया। ऐसा लगा वो व्यक्ति एसीओ भी नहीं है तो क्या कोई एरा गहरा है या कोई इंश्योरेंस वाला है? हमारा काम तो आप अखबार में पढ़ते ही होंगे। हाथ में चमड़े का बैग है, आगे आगे बढ़कर बातें करना, हठात सिगरेट बढ़ाना, अनाप शनाप बातों का जाल बुनना। कुछ पल बीत गए। अशोक ने खींचते हुए कहा, माफ कीजिएगा साहब, जरा अपना नाम बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। बंधु ने मुंह लंबा करके सूसू आवाज करते हुए 2 मिनट तक हवा सोखी। बड़ी बड़ी आंखें अशोक बाबू के चेहरे पर स्थिर करते हुए बोला, गुड हेवंस यू सी, कितने ताज्जुब की बात है, भूल गए आपके छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाया था 1 साल। कई लोग पढ़ाते थे, हमने एक साथ लॉ की परीक्षा भी दी थी, वो तो लगभग 250 लोगों ने दी थी। आपके पिता के साथ मेरी कितनी घनिष्ठता, पिताजी के मित्रों की संख्या सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उसके बाद कचहरी की मुलाकातें, क्या कह रहे हैं आप? आपको कुछ भी याद नहीं? उनका आत्मा बेबयान अपमान की वजह से चित्कार कर उठा, लेकिन अशोक की खींच बढ़ती जा रही थी। साइकिल को अपने और करीब खींचते हुए उसने कहा, लंबी कहानी की संक्षेप करते हुए कहिए न साहब, आपका नाम? ओ आई सी, बंधु ने कहा, मेरा नाम नील माधव दास है। आईएएस पाने के बाद इस वक्त कश्मीर कमीशन में हूँ। फादर इन लॉ अचानक एक्सपायर कर गए थे, इसलिए छुट्टी पर आया। यूसी, लगता है आप भूल गए। खैर, आपकी दया है, नमस्कार। शर्म से आंखें झुक गईं अशोक की। उसने कहा, ओ, कितने दिन कितनी रातें हम एक साथ रह चुके हैं। आप समोसा खाना पसंद करते थे ना, इसलिए पार्क होटल, नरी बाबू और खैर छोड़ी, सब कुछ याद है साहब। आपको भला भूल सकता हूँ? ये सुनकर आपको दुख होगा कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ भी याद नहीं रहता। कहिए क्या करूँ? लेकिन बंधु को मानो विश्वास नहीं हुआ। लौट पड़े, बोले, अच्छा नमस्कार, कश्मीर पहुंचकर पत्र लिखिएगा साहब। न सुनने की तरह बंधुवर चले जा रहे हैं। इसके बाद रास्ते में हर रोज चारों ओर से नमस्कार नमस्कार, कहिए अशोक बाबू कैसे हैं। आदतन उसकी ओर से भी प्रति नमस्कार, सुख दुख, लेकिन आज वो नाम ढूंढ रहा है, नाम नहीं मिलता। इनके साथ इतना संबंध, इतने दिनों की हंसी मजाक, दुख सुख की जीवन यात्रा, लेकिन नाम याद नहीं आते। आशंका हो रही है कहीं पुनः इस तरह की कोई समस्या न आ टपके, जबकि का के नाम को वो बा कह बैठे। इसलिए किसी को बुलाते समय वे नाम नहीं लेते, सिर्फ ऑडियो संबोधन भर से काम चला लेते हैं। एस.ए. साहब, किताबें दोनों लेनी है। शायद यही उन साहब का मकान है। दरवाजे पर खड़े खड़े व्यग्रता पूर्वक सोचने लगा, संसार में कितने सारे लोग, बगैर जनता की छत्र छाया के आगे नहीं बढ़ सकता कोई। एक जैसे मनुष्य, एक ही आवास, एक ही अंजाम, दावे को लेकर फर्क, जितने भाई उतने घर, जितनी दुल्हन उतने दूल्हे, किंतु नाम बिना याद रखे कैसे चलेगा? नाम तो याद रखना ही होगा, लगे उसके लिए जितनी ब्रह्मी घी, जितना टॉनिक, जितनी दवाइयाँ। नाम घूमती दुनिया के साथ, जनता के साथ एक ही बागडोर, उसे अटूट रखना होगा किसी भी उपाय से। लेकिन सोचते सोचते यदि चटकने लगती है, भाप बनकर उड़ने लगती है, व्यग्र केंद्रिता, यही तो है शायद उन साहब का मकान। उत्सुक निगाहों से कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अशोक ने सोचा, नाम क्या है? क्या नाम है उनका? किसी भी तरह दोनों किताबें उनसे वसूल करनी ही है। याद है, शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं ये लोग, किताबें लेकर भूल जाना ही इनका स्वभाव है। इनसे दब गए तो व्यक्तिगत संपत्ति बचाकर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खूब तेजी से सोचने के बाद अशोक भूल गया कि बड़े शहरों में किसी के मकान पर पहुंचकर उन्हें बुलाने पर नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल एक शब्द, वहिरा या रसोईया, उसके बाद खुले बदन पर लुंगी पहने हुए कोई बाबू।
स्वयं बहेरा या रसोइये के रूप में आकर पूछेगा, क्यों साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? नेम प्लेट दिख रहा है, अंग्रेजी में लिखा है AC महंती। अशोक अस्वस्थ भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए उस ओर देखता रहा, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। जीभ तक आकर लौट जाता है। AC मंशचंद्र मोहन चरण। मानो एकाएक शून्य में रोशनी चमकी। सही है, सही है। मार्कंड चरण। यूरेका। दम्भे भरे गंभीर गले में अपनी पूरी आवाज समेटते हुए अशोक ने आवाज लगाई, मरकंड बाबू, ओ मरकंड बाबू, घर पर हैं? खिड़की से किसी महिला की सूरत दिखाई दी। वे आश्चर्य पूर्वक बाहर की ओर देखती रहीं। अंदर शायद किसी से कुछ कह रही थी। कोई बाहर आकर निकल आया, बगैर किसी औपचारिकता के कहने लगा, यहाँ कोई मरकंड बाबू नहीं रहते। आगे देखिए। क्या ये मरकंड बाबू का घर नहीं है? तुम क्या समझते हो मैं मरकंड बाबू का घर नहीं पहचानता? अंदर जाकर बोले, अशोक बाबू आए हैं। कौन मरकंड बाबू? साहब, आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ वे नहीं रहते। कह जो दिया। जाइए, आगे जाकर पूछिए। आगे और कुछ न कहकर रास्ते पर जा रहे मछली वाले को उस व्यक्ति ने आवाज दी, ए मछली वाले, इधर आ, इधर आ। उसकी इस हरकत से अशोक खींच उठा। शहरी लड़का है, शहर के लोगों की बदमाशी अच्छी तरह समझता है अशोक। साइकिल पीठ से टिकाते हुए सीना पूरी तरह फुलाकर सामने की ओर देखकर बोला, ए क्या है? तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या बातें करनी है? हाँ, तुम कौन हो जरा बताना। मैं इस घर का नौकर हूँ। कितनी तनख्वाह पाते हो? क्यों बाबू, मैं कितनी तनख्वाह पाता हूँ उससे किसी को क्या मतलब है। गवार नौकर रखने पर घर के मालिक का सब कुछ चला जाता है। बदमाश नौकर रखने से सर्वनाश होता है। सस्ता नौकर रखना अंत में महंगा पड़ता है आदमी को। इस घर की एक एक चीज की जानकारी है मुझे। जानते हो तुम मजाक किसके साथ कर रहे हो? मुझे भी पढ़ाते हो कि ये घर मरकंड बाबू का नहीं है। जानते हो तुम्हारा मुनीम मेरा पुराना मित्र है, मेरा दोस्त है। बीच में कुछ दिनों तक ही यहाँ नहीं आ सका, वरना इस घर में बराबर मेरा आना जाना था। यहाँ खुले में न जाने कितनी बार उठा बैठा हूँ, जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या समझते हो तुम अपने को? मेरे ही साथ दिल लगी। मकान की खिड़की की ओर देखने पर उसे बातें सुनने की मन ही मन प्रेरणा मिली। अभी तक वहाँ वो चेहरा था, गुस्से में सानिध्य का परिचय देने के लिए, मानो वो संकेत दे रहा हो। घर का नौकर चिढ़ाऊ बताओ, अभी दिखाऊं, अभी कहकर प्रत्याक्रमण करते ही उसी खिड़की की ओर से एक धीमी आवाज आई, भेगिया भेगिया सुन इधर। अंदर जाकर पलके झपकते ही बाहर लौटकर बोला, आपके मित्र मरकंड बाबू इस मकान में कब रहते थे? मालकिन पूछ रही है। अपरिचित व्यक्ति के आगे मालकिन पूछ रही है। जड़ने में उसकी जुबान जरा भी नहीं लड़खड़ाई। अपने आत्मसम्मान के लिए कोई भी हो, मरकंड बाबू उसका इसमें क्या जाता है? वही थे, आज भी यहाँ हैं, अशोक ने कहा। अभी 9 महीने पहले ही तो मुलाकात हुई थी उनसे इसी मकान में। खिड़की से पिच से पान का पीक बाहर आकर गिरा। इस बार चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दिया। अंदर से आवाज आई, भेगिया कह दे, हम लोग इस मकान में पिछले 5 साल से हैं। यहाँ मरकंड बाबू कोई नहीं है। यहाँ माधव चंद्र महंती रहते हैं। नेम प्लेट में नाम लिखा है, कह दे। अशोक ने अब पल भर भी इंतजार नहीं किया, साइकिल पर बैठकर चल पड़ा। अब तक की धुंधली स्मृति में हठात सच का सूरज निकलना है। वाकई माधव बाबू ही हैं वे, AC महंती। हर रोज के परिचित माधव बाबू। कितना मूर्ख है वो स्वयं। माधव को मरकंड खिड़की के उस पार वाला चेहरा दिख जाता है। मन ही मन शर्म आने लगती है, मानो वो चेहरा दूर धकेल रहा हो। हटो हटो, दूर हटो। दूर से ही दिख रहा है जैसे माधव बाबू स्वयं उससे मिलने आ रहे हैं। मुलाकात हो गई होती तो शायद दोनों किताबें मिल सकती थी। मित्रता की घनिष्ठता की वजह से वो मकान में घुस गया होता तो वो खिड़की, जाने 2 किताबें जल पलियती या जीविती। अपने घर की ओर कुछ दूर जाने के बाद पुनः खिड़की के पीछे वाले चेहरे की याद आई और उसी के साथ एक और चेहरा, कमली का। कमली पड़ोसी की लड़की बचपन से भाई कहकर बुलाती थी। कमली की शादी हो गई थी। इसके अलावा कमली की जाति अलग थी। वो AC महंती की सहधर्मिणी नहीं हो सकती, लेकिन कितनी एक रूपता है जैसे सचमुच कमली हो। सोचते सोचते मन भर आता है। अतीत से फटक कर मुरझाए हुए सभी पृष्ठ जैसे फिर से हरियाल कहकर अपनी जगह व्यवस्थित हो गए हो। महक उठती है चेतना, हूबहू कमली ही। खोए हुए मन को खुद व खुद संतावना मिल रही है। गुण भूले नहीं जाते। अपनी चेतना के दर्पण में प्रतिबिंबित मार्मिक भावनाओं की छवि भुलाई नहीं भूलती। वैश्विक संबंध में भाटा आता है तो आने दो। जीवन जिया जा सकता है। एक शरीर कुछ भी हो, उसका नाम मनुष्य का शरीर है। उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सब विधाता की सृष्टि है। उम्र के अनुपात में जीने का वही एक सा व्यवहार, वही सुख दुख की लहरें,
लुका छिपी का खेल, उसी जीवन का जल घट घट में मन में है, सिर्फ पात्र अलग अलग है। दर्शन के तथ्य मन को आनंदित करते हैं, आंखों से अंत से दिख जाता है। उन्हीं आंखों से वो देखने लगा। वो स्वयं भी बन सकता था माधव बाबू। और खिड़की के उस तरफ हूबहू कमली। उसका विवाह अभी नहीं हुआ न हो। बैठक में एक बच्चा इधर उधर दौड़ा दौड़ी कर रहा था। वो हो सकता है उसका आतमज, उसकी संतान। नहीं हो सका, न हो। नाम भूल जाने पर सभी चीजें समान हैं। सोचते सोचते मन भर आता है। दिन गुजर रहे हैं, वो उड़ते हुए चला जा रहा है। घर नहीं बसा, यौवन समाप्त होने से पहले ही विस्मरण उतर आया है। क्यों? क्या वो चिंगारी लगे मन की हुक भूलने के लिए प्रकृति का अंजन है? देखो, वो आदमी जा रहा है। 30 रुपए उधार लिए उसने। आड़े समय में उधार ले गया था। उसके बाद सब कुछ भूल गया। अशोक ने सिर उठाकर देखा, नाम याद नहीं आ रहा। वो आदमी जल्दी जल्दी नजदीकी गली में घुस रहा है। अशोक ने इंतजार नहीं किया। साइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए ट्रेन बजाता हुआ उड़ा चला उसी के पीछे पीछे।